देखिए ये डायग्राम आपने जब ये चार्ट होता है एक तरीका पूरा चार्ट है। इस चार्ट को जिसने समझ लिया वो 2 नंबर अपने पक्के कर लिए हैं। तो ये चार्ट को समझने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें इस चार्ट को कैसे बनाया गया है, कैसे इसको समझना है, बस इसको पूरा समझना है। हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित शर्मा एड अंकल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम करता हूँ, आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो यूजीसी नेट जनरल पेपर 1 में सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। देखिए, हम ऐसे कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स लेके आएंगे जो कि हम एग्जाम पर छोड़कर, कई बच्चे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो छोड़कर आते हैं। हम उन टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं कि जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं और कहीं ना कहीं उसको हम समझ नहीं पाते हैं और कहीं ना कहीं उसको हम छोड़कर आ जाते हैं। तो ऐसे टॉपिक जो कि हर पेपर्स में आप पुराने पेपर्स को एनालिसिस करेंगे तो उन टॉपिक्स में से हर पेपर्स में क्वेश्चंस उठकर हमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें से एक टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग यूनिट 6 का स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, जो कैटेगोरिकल प्रीपोजिशंस का एक भाग है, एक पार्ट है। देखिए, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशंस की बात करें, पहले हम देखिए किसी भी टॉपिक को समझने के लिए उसकी एक वर्डिंग को समझना बहुत जरूरी होता है। उसको जानने के लिए उसकी डेफिनेशन, उसको उसके मेथड को समझना बहुत जरूरी होता है। तो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन जो है, आप इसको समझें, किसी भी स्क्वायर का ऑपोजिशन डायरेक्शन जो होगा वही स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन कहलाएगा। देखिए, जो भी हम स्टेटमेंट बोलते हैं उस स्टेटमेंट का ऑपोजिट डायरेक्शन क्या होता है। जैसे अगर हम बोले कि सभी स्टूडेंट पढ़ाकू हैं, सभी स्टूडेंट पढ़ाकू हैं, कोई भी स्टूडेंट पढ़ाकू नहीं है, इसका ऑपोजिट क्या हो गया, कोई भी स्टूडेंट पढ़ाकू नहीं है। तो वो क्या हो गया, सभी थे पर कोई नहीं। तो इनका ऑपोजिट क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया। यानी कुछ स्टूडेंट पढ़ाकू हैं पर कुछ स्टूडेंट पढ़ाकू नहीं हैं। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं स्क्वायर ऑपोजिशन, मतलब किसी भी स्टेटमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी उसका ऑपोजिट क्या हो सकता है उसको बारे में हम बात कर रहे हैं। तो स्क्वायर ऑपोजिशन के लिए सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, स्क्वायर ऑपोजिशन में जो एक तरह से इसका एक चार्ट होता है जो कि लॉजिकल रूप से, मतलब एक स्टेटमेंट यानी तार्किक रूप से श्रेणीबद्ध यानी कैटेगोरिकल के भीतर अपने स्वरूप के आधार पर पेश किया जाता है। मतलब श्रेणीबद्ध तरीके से पेश किया जाता है। किसी भी प्रस्तावकर्ता, यानी अगर हम बात कर रहे हैं कर्ता और विधेय सब्जेक्ट्स की, कर्ता कौन होते हैं, सब्जेक्ट्स तो समान होते हैं पर एक जैसे होते हैं, यानी सब्जेक्ट तो क्या होंगे, इक्वल होंगे, परंतु उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी में डिफरेंस होगा, क्वालिटी और क्वांटिटी में अंतर होगा, एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो इस तरह के स्टेटमेंट जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशंस, यानी विपक्ष का वर्ग, मतलब वर्गों का ऑपोजिट, वर्गों का विपक्ष, यानी स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन कहलाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे, देखिए ये डायग्राम आपने जब ये चार्ट होता है एक तरीका पूरा चार्ट है। इस चार्ट को जिसने समझ लिया वो 2 नंबर अपने पक्के कर लिए हैं। तो ये चार्ट को समझने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें इस चार्ट को कैसे बनाया गया है, कैसे इसको समझना है, बस इसको पूरा समझना है। देखिए, मैंने आपको बताया था किसी भी वर्डिंग के ऑपोजिट डायरेक्शंस की बात हम कर रहे हैं। तो ऑल ह्यूमंस आर रेशनल, इसका ऑपोजिशन में हम बात कर रहे हैं इस चार्ट की। तो ऑल ह्यूमंस आर रिलेशंस, मतलब मैं आपको समझाता हूं। ये देखिए, पहले तो हमने एक स्क्वायर बना दिया, यहां पर पूरा स्क्वायर बना हुआ है, यहां पर ये पूरा स्क्वायर बना हुआ है। अब स्क्वायर में आप इनको क्या नाम देंगे, जैसे अगर हम बात करें इंग्लिश में 5 वोवल्स होते हैं, उनको जिनको हम हिंदी में स्वर बोलते हैं, A E I O U। तो हमने इसको एक नाम दे दिया। 5 में से 4 जो स्क्वायर के पॉइंट्स होंगे उस पर हम इनको रख देंगे A E I और O। पहले से तो हमने इनका ये रख दिया, इनका अपने इन पॉइंट्स को हमने नाम दे दिए, इनके स्क्वायर्स को हमने नाम दे दिया। अब इनके हम रिलेशंस की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको सब क्लियरली बताता हूँ, ए जो ऊपर वाला जो होगा ए और ई आपको ये समझना है, ऊपर वाला जो होगा वो होगा यूनिवर्सल। क्या होगा, यूनिवर्सल।
और नीचे वाला जो होगा वो कहलाएगा आपका पर्टिकुलर यानी आंशिक, यानी हिंदी में बात करें तो सार्वभौमिक और आंशिक। ऊपर वाले क्या कहलाएंगे यूनिवर्सल, नीचे वाले कहलाएंगे आंशिक यानी पर्टिकुलर। ये चीज आपको याद रखनी है। पहले मैं रिपीट कर रहा हूं, पहले हमने स्क्वायर बनाया, स्क्वायर को नाम दिया AEIO, ए और ऊपर वाले जो दो नाम है ए और ई वो क्या कहलाएंगे यूनिवर्सल, नीचे वाले कहलाएंगे आंशिक यानी पर्टिकुलर। दो बस ये नाम हमने दिए, अभी हमने आगे इस पे बात नहीं करी है। इसके बारे में हम अगर चाहें तो देखिए मैं आपको क्लियर बता दूं। देखिए इसको हम देते हैं प्लस यानी पॉजिटिव, इसका ऑपोजिट क्या होता है, इसका ऑपोजिट होता है माइनस यानी नेगेटिव। ये भी हम क्या करेंगे, इसको हम देंगे प्लस पॉजिटिव और इसका हम देंगे माइनस नेगेटिव। क्लियर है आपको, ये चीज आपको समझनी है। बस मैं कह रहा हूं अगर आपने ये चार्ट समझ लिया ना तो आप कैसा भी क्वेश्चन इसका ऑपोजिशन का एग्जाम में आ जाए आप उसको आसानी से सोल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट में हम इसके क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे आगे, उस क्वेश्चन से आपको बहुत अच्छी क्लियर आपको इसका ऑपोजिशन क्लियर हो जाएगा। देखिए हम बात कर रहे हैं प्लस माइनस, प्लस और माइनस, यानी हम बात करें ये यूनिवर्सल्स हैं पर प्लस हैं, यानी सार्वभौमिक है परंतु सकारात्मक हैं, यानी यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स हम यहाँ पर बोलते हैं। जैसे बात कर रहे हैं ऑल ह्यूमंस आर रेशनल्स, ठीक है, ऑल ह्यूमंस आर रेशनल्स, तो नो ह्यूमंस, अब यहाँ इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नो ह्यूमंस आर रेशनल्स, मतलब ऑल मतलब ये पॉजिटिव बात कर रहा है ऑल ह्यूमंस आर रेशनल, और ये नेगेटिव बात कर रहा है नो ह्यूमंस आर रेशनल्स। इसी तरह से हमने यहाँ बात करी थी पर्टिकुलर्स में सम ह्यूमंस आर रेशनल्स, यानी ये भी पॉजिटिव बात बोल रहा है, और सम ह्यूमंस आर नॉट रेशनल्स, ये भी नेगेटिव बात हमें कह रहा है। एक और चीज मैं आपको क्लियर बता दूं कि इस चीज को समझ ले, पहले मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, हमने पहले तो हमने स्क्वायर बनाया, स्क्वायर को नाम दिया, हमने स्क्वायर को नाम दिया AEIO, उसमें हमने एक को प्लस रखा, दूसरे को सामने वाले को माइनस रखा, मतलब ये पॉजिटिव स्टेटमेंट की बात करेगा, ये नेगेटिव स्टेटमेंट की बात करेगा। इधर भी हमने इसको प्लस रखा और इसको माइनस रखा, मतलब ये पॉजिटिव स्टेटमेंट की बात करेगा, और ये हमने ऊपर वाले ए को जो हमने दिया है वो यूनिवर्सल अफर्मेटिव हम कहते हैं। ए मतलब अफर्मेटिव, यूनिवर्सल अफर्मेटिव। इसी का ऑपोजिट होगा यूनिवर्सल नेगेटिव, ये सकारात्मक वर्डिंग की बात करेगा, सकारात्मक शब्दों की बात करेगा, है ना, सकारात्मक तार्किक लॉजिकल बात करेगा। ये बात करेगा नकारात्मक लॉजिकल रीजन की बात करेगा। ये सम, ये ऑल से इंडिकेट करेंगे इनको, ठीक है, और ये सम से करेंगे और ये सम नोट से करेंगे। बस ये चीज आपको, चार चीजें आपको याद रखनी है। अब इनको किन इन रिलेशंस को हम क्या बात करते हैं, क्या बोलते हैं, वो चीज हमें देखनी है। तो देखिए आपको बात करें इन दोनों के जो रिलेशंस होंगे, मतलब यूनिवर्सल अफर्मेटिव का रिलेशन यूनिवर्सल नेगेटिव के रिलेशंस को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्ररी। क्या बोलेंगे, कॉन्ट्ररी, विरोधी, मतलब ऑल ह्यूमंस आर रेशनल्स, नो ह्यूमंस आर रेशनल्स, ठीक है, तो सभी ह्यूमंस रेशनल्स हैं परंतु कोई भी ह्यूमंस रेशनल नहीं है। इन दोनों के रिलेशन, और जब सम की बात करेंगे यानी पर्टिकुलर्स की हम बात करेंगे, यानी अगर हम यूनिवर्सल्स की संबंध की बात कर रहे हैं तो वो कॉन्ट्ररी होगा, परंतु अगर हम पर्टिकुलर्स की बात करेंगे तो वो सब कॉन्ट्ररी होगा, सब कॉन्ट्ररी होगा। तो ये रिलेशन हमको याद रखना है। तो कितने प्रकार हो गए, दो प्रकार हमने पढ़े, कॉन्ट्ररी, सब कॉन्ट्ररी। ऊपर वाला जो कहलाएगा वो यूनिवर्सल होगा यानी सार्वभौमिक होगा, सार्वभौमिक सत्य होगा, नीचे वाला होगा वो विशेष होगा, सामान्य होगा, ऊपर वाला जो होगा वो सामान्य होगा और ये विशेष होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये इन दोनों के जो होंगे आई और ओ के रिलेशंस क्या कहलाएंगे आपके, क्या कहलाएंगे, सब कॉन्ट्ररी कहलाएंगे। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि चलो ये तो रिलेशंस हो गए, ये दो रिलेशंस हमने बात करी, कॉन्ट्ररी और सब कॉन्ट्ररी। अब क्या ए और आई का भी रिलेशन होता है, हाँ होगा, ए और आई का रिलेशंस भी होगा, जो कि क्या कहलाता है, सब अल्टरनेशन, मतलब अधीनस्थ। इसके ऊपर वाला जो होगा सबऑर्डिनेट होगा, नीचे वाला सब
अल्टरेशन होगा, मतलब इसका अधीनस्थ कहलाएगा। इन दोनों के रिलेशंस भी सब अल्टरनेशंस कहलाते हैं। तो 3 रिलेशंस की हमने बात करी, कॉन्ट्ररी, सब कॉन्ट्ररी और सब अल्टरनेशंस की बात करी। इसी के बाद हम बात कर रहे हैं अगर ए का ओ से रिलेशंस, मतलब अगर हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सल अफर्मेटिव का रिलेशन अगर पर्टिकुलर नेगेटिव से बात होगी, सम नोड से होगी, तो वो रिलेशन क्या कहलाएगा? कॉन्ट्राडिक्टरी, मतलब वो क्या कहलाएगा? अंतर्विरोधी, जो कि सत्य नहीं हो सकता है। वो ऐसे शब्द स्टेटमेंट जो कि सत्य नहीं हो सकते, उनको क्या बोलेंगे हम? कॉन्ट्राडिक्टरी बोलेंगे। इसी तरह से नेगेटिव का जो होगा ये भी रिलेशन क्या कहलाएगा? सब कॉन्ट्ररी यानी कॉन्ट्राडिक्टरी कहलाएगा। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी, ये डायग्राम आपको समझना होगा। इस डायग्राम को अगर आपने समझ लिया तो आप ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन जो होगा स्क्वायर ऑपोजिशन का, आप एग्जाम में उसको इजीली सोल्व कर पाएंगे। जब हम इक्वेशंस करेंगे तब ये डायग्राम हम वापस रिपीट करेंगे और उस रिपीट करने के साथ हम उसको आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो देखिए अब आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा सा लॉजिकल रिलेशनशिप होल्डिंग बिटवीन द सर्टेन प्रोपोजिशन वर्चू देयर फॉर्म। मतलब हम बात कर रहे हैं, मैंने आपको बताया, हमने नाम दिया था AEIO, ठीक है, AEIO यानी AEIO। तो ये जो ऑल स्टूडेंट आर एक्सीलेंट, अगर हम एग्जांपल की बात करें, देखिए ऑल स्टूडेंट्स आर एक्सीलेंट, तो ये वाला वर्ड जो कहलाएगा यूनिवर्सल अफर्मेटिव कहलाएगा, यानी सार्वभौमिक सत्य है। सभी स्टूडेंट्स क्या हैं? एक्सीलेंट हैं, काम करने वाले हैं, पढ़ाकू हैं। परंतु ई वो वाला जो वर्ड्स हैं, जैसे हमने बात करी थी यहाँ पर, ये देखिए ऑल स्टूडेंट्स आर एक्सीलेंट, ठीक है। तो इसी तरह से हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, नो स्टूडेंट्स आर एक्सीलेंट, जो कि सभी लड़के पढ़ाकू नहीं है। उसका ऑपोजिट क्या हो गया? ए का रिलेशन हो गया, सभी स्टूडेंट्स पढ़ाकू नहीं है। आई की बात करें, सम स्टूडेंट आर एक्सीलेंट और सम स्टूडेंट्स आर नॉट। तो ये हम 4 तरह के हमने देखे, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पर्टिकुलर अफर्मेटिव और पर्टिकुलर नेगेटिव। तो 4 तरह के प्रीपोजिशन हम पढ़ते हैं, 2 तो यूनिवर्सल हो गए और 2 पर्टिकुलर हो गए। यूनिवर्सल में एक क्या हो गया? अफर्मेटिव सकारात्मक हो गया, एक नेगेटिव हो गया। पर्टिकुलर में एक सकारात्मक हो गया और एक नेगेटिव हो गया। अगर हम बात कर रहे हैं, ये तो कहलाता है हमारा ए यूनिवर्सल अफर्मेटिव, ये कहलाता है यूनिवर्सल नेगेटिव ई, ये कहलाता है आपका पर्टिकुलर अफर्मेटिव और ये कहलाता है पर्टिकुलर नेगेटिव। तो इस तरह के स्टेटमेंट हम 4 स्टेटमेंट हम देखने को मिलते हैं लॉजिकल रिलेशंस में। इसका ऑपोजिशंस के 4 हमने बात करी थी, 4 भागों में बांटा जाता है। एक होता है अंतर्विरोधात्मक यानी कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स, जो कि बिल्कुल ऑपोजिट होती है। एक होता है आपका कॉन्ट्ररी टर्म्स, है ना, एक होता है सब कॉन्ट्ररी और एक होता है सब अल्टरनेशंस। तो ये इस तरह से स्क्वायर ऑपोजिशंस के अभी तक हमने सिर्फ 4 उसको समझा है, स्क्वायर ऑपोजिशन को समझा है, इसका ऑपोजिशन कैसे बनाया जाता है, उसको उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे, उसके जो रिलेशंस होंगे, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो आगे भी इस तरह के टॉपिक्स हम लाते रहेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो यूट्यूब चैनल्स हैं, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन करें। आज के लिए हम इतना ही। अगर नेक्स्ट टॉपिक में हम इनके रिलेशंस की बात करेंगे, इनके संबंध की बात करेंगे। थैंक यू।